अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज जो हमने की है हाइलाइट्स, ये इसके बाल बड़े डार्क थे रूट्स से, तो मैं आज थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी काफ़ी वीडियो मैं लंबी बनाने लगी हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए। जो भी रिलेटेड आपके कुछ सवाल हों, कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। तो सबसे पहले कि जो लड़कियां सीख रही हैं प्लीज़ ये आप सीखें और ये घर में करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये यही प्रोडक्ट लगाएं। आप कोई शैम्पू ले लें, शैम्पू को थोड़ा सा थिक रखें और इसी तरह आप प्रैक्टिस करें तो वही फॉयल जो है वो आप दोबारा धो सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई में ये देखें पार्ट्स लिया है और पार्ट्स जो है वो ट्रायंगल में इसलिए लिया है कि क्लाइंट जब आगे की तरफ बाल करेगी तो वो बाल जो हैं वो नीचे से जो बाल हैं वो डार्क नहीं नज़र आएंगे, हाइलाइट्स जो हैं वो नज़र आएंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। क्योंकि अक्सर ही मैंने देखा है कि लोग नीचे से जो है ना वो बाल जो है ना वो बड़े डार्क होते हैं और ऊपर से जो है बाल हाइलाइट्स जो हुए हुए होते हैं। तो इसके हमने इसी तरह पार्ट्स लेने हैं और पार्ट्स आपने बारीक बारीक लेने हैं। बारीक बारीक पार्ट्स लेने का मतलब ये है, एक तो ये जल्दी लाइट हो जाएगा, दूसरा ये है कि इसमें जो है ना वो दाग नहीं पड़ेंगे, ना तो ये रहेगा ऑरेंज टोन में ना ये पीली टोन में रहेगा। ठीक है जी। तो इसमें मैंने लिया जी, मैंने पहले भी कहूँ कि ये हर एक का अपना अपना है। जो आप बच्चों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल हैं, जिन जो सीख रहे हैं। मैंने भी सीखा है, ये नहीं है कि माँ के पेट से हर कोई सीख के आता है, हमने सीखा है, सीख के हम इधर तक आए हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आपने 40 वॉल्यूम लेना है और यही आपने जो मैंने बोला है आपको, ये क्या इसको बोलते हैं, पोल्वो क्लोरांते को क्या बोलते हैं, ये जो क्या नाम है इसका, ब्लीच क्रीम। ठीक है, ब्लीच क्रीम आपने लेनी है क्योंकि थोड़ी सी ज़बान का भी डिफरेंस है और मुझे इतना अरसा हो गया बाहर काम करते हुए, तो मैं जो इल्म है वो मैं सिखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसको जो है छोड़ दें और माइंड ना करें, जो आप सीखना चाह रहे हैं वो सीखें। देखिए मैं पार्ट्स ले रही हूँ, दो दो उंगलियों के आपने पार्ट्स लेने हैं, उसमें से एक उंगली आपने निकाल लेना है और उस उंगली में से आपने बीच में से बाल लेने हैं। ठीक है जी, जैसे सिलाई करते हुए निकालते हैं। ब्रीक लेंगे, जितना ब्रीक लेंगे उतनी अच्छी लुक आएगी। मोटा लेंगे तो वो मोटे के ऊपर जो है वो हाईलाइट जो है वो नहीं आएंगी सही, क्योंकि वो कहीं से कलर डार्क रह जाएगा, कहीं से लाइट रह जाएगा। ठीक है। और देखें फॉयल जहाँ से मुझे लग रहा है मैंने फ़ोल्ड करके देना है, मैंने फ़ोल्ड करके दिया है। जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने डबल करके लगाना है, मैंने डबल करके लगाया। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने पार्ट्स लेने हैं, आपने सीधे पार्ट्स नहीं लेने, कोशिश करें आप इस तरह लें। और जो हाइलाइट्स बाल हुए हुए हैं उनके ऊपर आपने यही प्रोडक्ट दोबारा नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि अगर आप दोबारा ये यही प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये उड़ जाएंगे। आपने कोशिश करनी है सिर्फ और सिर्फ जो नए बाल हैं जिनके ऊपर आप कर रहे हैं, आप उनके ऊपर सिर्फ हाइलाइट्स करेंगे। ठीक है जी। तो अगर ज़रूरी है तो आप उसमें 20 वॉल्यूम लें और 20 वॉल्यूम में थोड़ा सा लाइट कलर डालें, ये कह लें 12 नंबर, 10 नंबर डाल लें, 11 नंबर डाल लें उसमें 20 वॉल्यूम में, और वो लगा दें नीचे। वो भी वो ना तो बाल ख़राब होगा और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसी तरह आप निकालते जाएं और करते जाएं। ये बस मैं जो मशवरा दे सकती हूँ वो तो मैं दे रही हूँ। बाकी ये जो हाइलाइट्स होती है, हाइलाइट्स करने के बाद एक स्पेशल हमारे पास एक होता है जो है पेंट होता है, जो आपने लगाना होता है कि बीच में क्लाइंट्स की डिमांड है जी वो ऐश कलर चाहता है, वो कह लें पीला रंग थोड़ा सा बीच में चाहता है, इधर थोड़ा सा वो ज़ुबान का भी मसला है। तो उसमें वो मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं, हम उनको दिखाते हैं तो वो हमें बताते हैं जी हमने ये वाला कलर लेना है। ठीक है। कुछ हम जैसे हम प्रोफेशनल हैं, हमने अपना मशवरा भी आपको देना होता है कि ये आपके चेहरे पे अच्छा लगेगा और ये नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। लाजमी पूछती हूँ जो भी क्लाइंट आता है जी आप कौन सा काम करते हैं, आप कैसे बालों को रखते हैं, खुला रखते हैं, बांधे रखते हैं, किस तरह का जो है वो आपको पसंद है। उसी हिसाब से फिर हम क्लाइंट को मशवरा देते हैं और क्लाइंट अगर चाहता है तो फिर हम क्लाइंट को कहते हैं ठीक है जी हम आपकी डिमांड पे हम ये कर देते हैं। लेकिन अपना मशवरा देना चाहिए क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं। जो क्लाइंट आपके पास आता है वो इतना नहीं जानता जितना कि हम जानते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे काम का एक हिस्सा है कि हम जब क्लाइंट अंदर हमारे पार्लर पे आए और हम उसका चेहरा देख के उसको बताएं कि ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है जी। ये देखें मैं पार्ट्स लेती जा रही हूँ और जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने डबल लगाना है मैं डबल लगा रही हूँ, जहाँ मुझे लगा रहा है
लग रहा है कि मैंने इसको फॉइल को सिर्फ दुबलार करना है, तो वो मैं सिर्फ उसको फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें, मैंने पूरी टेक्निक जो है वो आपके साथ शेयर की है, कोशिश पूरी की है कि आप लोग सीखें। और जब आपने ये फॉइल बंद करना है ना, जैसे मैं ऊपर कंघी मार रही हूँ ना, आपने ऐसे लाजमी मारना है। क्यों? क्योंकि ये चिपकेगा, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे फॉइल जो है, तो वो गर्मी देंगे, और गर्मी से जो है चीज़ जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है। अगर हम जो है वो इसको दबाएंगे नहीं, या इसको हम ऊपर कंघी नहीं मारेंगे, एक तो फॉइल नीचे आ जाएगा, और फिर एक एक उंगली से नीचे जो हाईलाइट्स हुई होती हैं वो बुरी लगती हैं। तो आपने ये जो रूट्स हैं उनको टच किए बगैर जो है वो आपने इसकी मांग निकालनी है। मांग जो निकालनी है वो सीधी होनी चाहिए। जब आप मांग सीधी निकालेंगे, तो सीधी निकालने का मतलब ये है कि आप जब फॉइल लगाएंगे तो वो ना तो आपके रूट्स को टच करेगा, और बिल्कुल हाईलाइट्स जो हैं वो ऐसे लगेंगी जैसे आपकी बिल्कुल रूट्स के पास से हुई हुई हैं। ठीक है। तो मैं जो मेरे पास इल्म है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो शेयर करूँ। मुझे जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई बंदे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो आप उनको ये लिंक्स दें, वो सीखें। आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, हलाल का काम है, कोई इसमें वो नहीं है। तो सीक्रेट्स जो हैं वो मैं सारे इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि ये कैसे हाइलाइट्स अच्छे आते हैं। जलाने नहीं है बाल, क्योंकि हमारे इधर यही है स्पेन में कि जब क्लाइंट आपके आता है तो आपने गारंटी पूरी देनी होती है कि बाल जले ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि अगर एकदम सिखा दिया या एकदम मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो कुछ बंदे जो होते हैं वो जिन्होंने नहीं सीखा होता, तो वो उन चीज़ों के साथ तजर्बा करेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आपने ये 40 वॉल्यूम जो नए बंदे हैं उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ उन बंदों के लिए है जो प्रोफेशनल हैं। ये आपने सोचना है आपने, ठीक है, क्योंकि 40 वॉल्यूम बहुत हाई है, इसलिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो नए हैं। जो नए हैं वो 20 वॉल्यूम के साथ काम करें, 30 वॉल्यूम के साथ काम करें, 40 वॉल्यूम के साथ आपने काम नहीं करना। ठीक है। तो क्योंकि 40 वॉल्यूम के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाल को कब हमने उतारना है, कब हमने इसको जो है वो रखना है। ठीक है। तो आप ये देखते जाएं, और मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं शेयर करती जाती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ जो जो मैंने किया है। तो आप देखते जाएं इस टेक्निक को प्लीज़। थैंक यू जी।
I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back.
हाँ जी, तो आपने देखा कि सारी हाइलाइट्स हमने कैसे की हैं और मैंने फ़िल्म को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, ना मैंने इसको तेज़ किया हुआ, ठीक है जी। तो आगे से मैंने जो थे 2 पार्ट्स ही बनाए थे, पीछे से भी मैंने 2 पार्ट्स ही बनाए थे, तो क्योंकि मैं जो थी वो बीच में कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादी मैंने सिखाई है ताकि ईज़िली जो है वो यंग लड़कियाँ जो सीखने वाले हैं, उनके लिए जो है वो बड़ा आसानी से जो है ना वो सीख सकें। कोई भी बीच में मैंने ऐसी चीज़ नहीं की कि थोड़ा-सा वो आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाए समझने के लिए। मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ पूरी फ़िल्म बनाई है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती, कोई सवाल है, कोई भी इससे रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप मुझे बताएँ, मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको जवाब दूँगी। तो इसी तरह ये देखें, मैं अगर आपको लगता है कि एक क्लाइंट आपके पास आया और उसके बाल बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो इसके बाल जो हैं वो ऑलरेडी थोड़े से हाइलाइट्स हुए हुए हैं। इसलिए मैं जो है वो थोड़ा-सा इस तरह का कर रही हूँ कि क कहीं से मैं 2 उँगलियाँ ले रही हूँ, कहीं से मैं 1 उँगली ले रही हूँ। कि 1 फिंगर का अगर हम लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हो जाएँगी, और अगर मैं 2 फिंगर का लूँगी तो बीच में से थोड़ी-थोड़ी हाइलाइट्स जो हैं वो हो जाएँगी, ठीक है? तो इसी तरह आपने बारीक-बारीक लेनी है, तो ताकि जब वो बालों में मिक्स होंगी तो वो पता नहीं चलेगा कि हाइलाइट्स जो हैं वो मोटी हैं या किस तरह, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएँगी। तो बड़ी ज़बरदस्त लुक आती है। आजकल यही लोग पसंद करते हैं, मोटी हाइलाइट्स कोई भी पसंद नहीं करता। मैं ये भी बताऊँगी, आप अगर 1-2 जो बाल हैं बीच में से 1-2 जो लिट है, आप अगर उसको मोटा लें तो और उसको ज़्यादा लाइट कर दें, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लगता है। जब-जब मैं करती जाऊँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी। आज मैंने जो इसको धोने के बाद जो मैंने कलर डाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने जो इस धोने के बाद इसके अंदर जो धोने के बाद आपने शैम्पू लगा के नॉर्मल शैम्पू लगाना है। शैम्पू लगाने के बाद जो बालों पे जो हम पेंट वगैरह लगाते हैं वो मैंने 32 नंबर लिया है, साथ मैंने 11.2 लिया है, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये लुक आई है और बड़ी ज़बरदस्त लुक आई है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं बताने के लिए जो है हाज़िर हूँ। मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आप सीखें, आप सैलून पे जाके अपने पैसे ना ज़ाया करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस इस तरह की करें कि आप 20 वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू करें, 10 वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू करें, 40 या 30 वॉल्यूम के साथ स्टार्ट वाले काम ना करें, क्योंकि इससे बाल जल जाएंगे, बालों पे कलर नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये जो मैं कर रही हूँ, आप उसके बाद आपने जो कलर लगाना है, धो के आपने जो कलर लगाना है, कलर लगाने के बाद आपने 10 मिनट उसको रखना है, और 10 मिनट के बाद आपने बाल जो है वॉश कर लेने हैं, ठीक है जी। वॉश करने के बाद आपने अगर वो क्लाइंट 2 महीने बाद आता है तो एक शैम्पू है, नीले रंग का शैम्पू होता है, जो आपने अगर आप देखें कि आपके बाल बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, ऑरेंज टोन में हो गए हैं, कोई थोड़े से बुरे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे, तो फ्रेश करने के लिए आप उस शैम्पू के साथ हफ्ते में 1 दफ़ा लाज़मी धोया करें, ताकि वो लुक जो है वो फ्रेश रहे। तो इसके बाद आपने मास्क लाज़मी ज़रूर यूज़ करना है। तो मैंने धोने के बाद ये देखें जी कितनी अच्छी लुक आई है, और क्लाइंट के जो है वो विश के मुताबिक जो है हमने काम किया है, ज़बरदस्त लुक आई है। तो मुझे तो बड़ी पसंद आई थी, क्लाइंट से मेरी बड़ी खुश गई है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी है। बाकी अगर कुछ रह गया है जो मैं नहीं बता सकी तो माज़रत। तो कोशिश तो मैंने पूरी की है, बाकी आप भी अगर क्योंकि मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही हूँ, कोई चीज़ रह गई है तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, कोशिश मेरी जो है वो यही है कि मैं जो कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ आपको सिखाऊं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, इसको फैलाइए, सीखिए, सिखाइए एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि रिज़्क कमाना लोगों के लिए आसान हो जाए। मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि कोई पसंद करे, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी।